मुंबई बस चालक लॉकडाउन के चलते आरटीओ करती है परेशान, लगाया आरोप। बस संगठन शरद पवार और नितिन गडकरी से गुहार लगाई, टैक्स माफ की। मुंबई में 40,000 लग्जरी बस है, केवल चल रही है 800। आरटीओ देखो, आरटीओ के ऊपर यही हमारा ये है कि आरटीओ ने आज एक बोलते हैं कि आदमी को एक इंसानियत होती है। आज ये लॉकडाउन पीरियड और वो गाड़ी किस लिए चल रही है वो चेक करो ना। आज वो वहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल के नर्स है, डॉक्टर्स है, वो लोग आ रहे जा रहे हैं, उनको वो लोग वहाँ पे परेशान होते हैं काम करके, फिर 1 घंटा रास्ते में रुका के चेकिंग करने के लिए टाइम निकालेगा। बैंक वाले हैं, आज वो लोग भी तो वो लोग भी डर के आ रहे हैं। सर, आपके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ना परेशान कर रहे हैं, जबकि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। देखो, गवर्नमेंट ने जो हमको चेक करने के लिए बोला, हमारा काम हम कर रहे हैं। इनका ऐसा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, वो रहने दो, वो सबको मालूम है लॉकडाउन। देखो, चेकिंग करना हमारा फर्ज है, हमारा ड्यूटी है। हम चेकिंग मत करो ऐसा आप हमको बोल सकते हो तो आप बोलो वैसा। तर तुम्ही गाडीमध्ये उतरून चेकिंग पण नाही केली, तुम्ही इकडे बसल्या बसल्या पेपर बनवताय फक्त। तुम्ही इथे बसल्या बसल्या पेपर बनवतात आहे, गाडीमध्ये जाऊन चेकिंग नाही करत आहे। तुम्ही पोलीस स्टेशनला आपण तिकडे बोलूया ना। पोलीस स्टेशनला येतो मी, तुमच्याच बसतो तुमच्या बरोबर, मला काही हरकत नाही। गाड़ी चेकिंग करते ना तुम्ही चेकिंग करताय तर तुम्हाला गाडी। अभी आप आरटीओ से भिड़ रहे थे, क्या बात थी पूरी? मैं मुंबई बस मालक संगठन से केवी शेट्टी, एक सभासद हूँ मुंबई बस मालक संगठन का। सरकार के साथ, शासन के साथ हमारा काफी कुछ बातें चालू है। हमारा टैक्स वेवर के बारे में बात चालू है। कर्जा का मोरेटोरियम दिया है, वो मोरेटोरियम का बैच माफ करने के लिए हमने मांगा हुआ है। आज हमारे को एसेंशियल सर्विस में हमारा लगभग 1% गाड़ी चल रहा है ये पूरा महाराष्ट्र में। लगभग मुंबई महानगर क्षेत्र में 38,000 गाड़ियां हैं हमारा, उसमें 1% गाड़ी भी मुंबई के अंदर चल रहा नहीं है, वो भी एसेंशियल सर्विस में जो गाड़ियां चलता है। ये आरटीओ डेली आके 20-25 तारीख के बाद डेली कम से कम अभी तक 500 मेमो इश्यू किया। और पैसे जो कर्मचारी आ रहे हैं हॉस्पिटल या फार्मेसी या कोई भी आईटी कंपनी का एम्प्लॉइज। मेरा नाम आस्ताद खादीवाला है, मैं मुंबई बस मालक संगठन का पदाधिकारी हूँ। हमारी संगठन में टोटल एमएमआर रीजन में 40,000 बसेस चलती हैं। हमें आज यहाँ रास्ते पे उतरना पड़ा है क्योंकि आरटीओ जो है हमारी बसेस को रुका के हैरेसमेंट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि जो भी पेपर्स लॉकडाउन के समय जिसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है उसकी मुद्दत वैलिड है 30 सितंबर तक। फिर भी आरटीओ पेपर के लिए पूछ रही है और बस वालों को परेशान कर रही है, जिससे प्रवासियों को भी परेशान होता है जो एसेंशियल सर्विसेज में चल रही हैं। मेरा नाम हेमंत पाटिल। सबसे पहले मांग तो ये है, जैसे इतर राज्यों की तरह, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, यहाँ वहाँ हर राज्यों ने टैक्स माफ़ किया है, तो हमारी सरकार को क्या तकलीफ है टैक्स माफ़ करने में। हमारी मांग है कि कम से कम 1 साल तक टैक्स, एक साल का टैक्स माफ़ होना चाहिए। जी हाँ, बदले की भावना से आरटीओ की तरफ से बदले की भावना से ही कार्रवाई हो रही है। जैसे बस में समझो 40 सीट की बस है, उसमें 20 पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती रेवेन्यू जमा करने के लिए ये लोग गाड़ी बस खड़ी करके कार्रवाई कर रहे हैं। ओके, राजेंद्र पाटिल, बस ओनर सेवा संघ एमएमआरडी रीजन। आज इसेंशियल सर्विस देने के लिए शासन पूरी तरह से झुक गई है और पूरी इसेंशियल सर्विस के ट्रांसपोर्टेशन करना है। डॉक्टर्स है, वकील है, इंजीनियर्स है, ये सारे लोगों को लेके जाना, इसके लिए जो शासन की व्यवस्था है वो पूरी तरह से आदू हो चुकी है। और इस आदू व्यवस्था में हम बस खासगी बस वाले जो सेवा दे रहे उनके वो अपने सेवा समझ के सेवा का काम कर रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट प्रशासन केवल टैक्स भरा नहीं है, इसके लिए लोगों को मेमो देना और मेमो दे के लोग परेशान करना, और जो लोग ये कोविड में इसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं उनको हरेसमेंट करना, मतलब काम भी करना है और सेवा भी करना है, और ऊपर से शासन की कोई किसी भी तरह से मदद नहीं है और उनकी फटकार सही करना है। मेरा नाम मिल्टन मुर्जेलो, मुंबई बस मालक संगठन का मैं सभासद हूँ। और आज ये सुबह हम लोग सब बस मालिक फाउंटेन होटल के सामने घोड़बंदर रोड पे आज हमारी बसों को आरटीओ ऑफिसर्स से जो हरेसमेंट किया जा रहा है
मांग सरकार को गए 2-3 महीने से हम रख रहे हैं कि हमारी बसें ऑफ रोड है, बंद है और हमारी बसों का जो बैंक का हफ्ता है, आरटीओ का टैक्स है और इंश्योरेंस है और हमारे ड्राइवरों का, कंडक्टरों का और हमारे मैकेनिक और जो भी स्टाफ है उनकी तनख्वाह पूरी चालू है। उनको हम तनख्वाह दे के अभी रखे हुए हैं और हर महीने में हम उनकी तनख्वाह दे रहे हैं। इस महामारी के टाइम में, इस कोविड के टाइम में जब हमारी बसों को पूरी तरह से पार्किंग में बंद पड़ी है और कुछ भी उसका संचालन नहीं हो रहा है। मेरा नाम एंथनी डिसोजा है। मैं मुंबई बस मालक संगठन पालघर विभाग से है। सरकार ने हमें कहा था कि मजदूर का, जो हमारा लेबर से ड्राइवर कंडक्टर है, इनका सैलरी मत रुको, इनको पेमेंट करो। हमने यही कोशिश किया है कि जो हमारे जो मजदूर है, हमारे जो वर्कर्स है, इनका पेमेंट हम कभी रुका नहीं है। इनको हम पेमेंट दे रहे हैं। इनका घर कहीं और जगह है यूपी में, उनको पेमेंट भेजने के लिए हम पेमेंट दे रहे हैं। और हमारा मुसीबत ये है कि इनका पेमेंट करने के लिए हमारा खुद का घर का सोना और हमारे जो फैमिली का जो औरत लोगों का मंगलसूत्र तक गिरवी रख के आज उनको देखभाल करना पड़ रहा है। पंकज सिंह, मुंबई बस मालक संगठन का सदस्य। कोविड-19 की वजह से पिछले 4 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन चालू है, बाकी जगह लॉकडाउन हट गया है। महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन चालू है और पूरी व्यवसाय ऑलमोस्ट रोड पे आ रही है। धीरे धीरे सब व्यवसाय चालू हो गया है। हमारे जो प्राइवेट बस वाहन, खाजगी बस वाले हैं, उनका व्यवसाय अभी तक चालू नहीं हुआ है। हम लोगों ने गवर्नमेंट से 6 महीने का, 1 साल का जो रोड टैक्स होता है वो माफ़ करने के लिए डिमांड किया है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। लग्जरी बस मालक की समस्या अगर सरकार ने नहीं सुलझाया तो आने वाले वक्त में कर सकते हैं चक्का जाम। इंडिया आज के लिए सलाम काजी की ये रिपोर्ट।